बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तिहामा के पहाड़ों में से एक पहाड़ पर बैठे थे कि एक बूढ़ा अपने हाथ में असा लेकर सामने आया और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम अर्ज़ किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम का जवाब देकर उसको उसकी ज़बान में पूछा, तुम कौन हो? उसने कहा, मैं हामा बिन हैम बिन लाकैस बिन इबलीस हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तेरे और शैतान के दरमियान सिर्फ 2 बापों का फासला है, तूने कितना ज़माना तय किया है? उसने कहा, मैंने दुनिया की उम्र पूरी की है, बस थोड़ी सी और बाकी है। जिन रातों को काबील ने हाबील को कत्ल किया था, उस वक्त मैं चंद साल का बच्चा था, बात समझ लेता था, टेलों को फलांकता था, खाना खराब करने का और कता रहम का हुक्म करता था। तो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जुदाई डालने वाले बूढ़े और सुस्ती करने वाले जवान का काम बहुत बुरा है। उसने कहा, आप मुझे इस बारे में माफ़ फरमाएं, मैं अल्लाह ताला से तौबा कर चुका हूँ। मैं हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के साथ उनकी मस्जिद में उन लोगों के साथ था जो उनकी कौम में से उन पर ईमान लाए थे। मैं हमेशा उनको उनकी अपनी कौम को दावत देने पर सख्त सुस्त कहा करता था, हत्ता कि वो खुद भी रो पड़े और मुझे भी रुला दिया। उन्होंने फरमाया था, अगर मैं तुम्हारी बात मान लूँ तो मैं ज़रूर शर्मिंदगी उठाने वालों में से हो जाऊँ और मैं पनाह मांगता हूँ कि मैं जाहिलीन में से बन जाऊँ। मैंने अर्ज़ किया था, ऐ नूह अलैहिस्सलाम, मैं उन लोगों में से हूँ जो काबील बिन आदम के सआदतमंद शहीद के खून करने में शरीक थे। क्या आप रब ताला के यहाँ मेरी तौबा की कबूलियत पाते हैं? उन्होंने फरमाया, ऐ हम्मा, खैर की नीयत कर और हसरत और निदामत से पहले भलाई पर लग जा। अल्लाह ताला ने जो मुझ पर नाजिल फरमाया है, मैंने उसमें पढ़ा है कि जो शख्स अपनी पूरी दीनदारी के साथ अल्लाह ताला के सामने तौबा ताइब होता है, अल्लाह ताला उसकी तौबा को कबूल फरमाते हैं। उठ वज़ू कर और 2 रकात पढ़। तो मैंने उसी वक्त अमल शुरू कर दिया जिसका उन्होंने मुझे हुक्म फरमाया था। फिर उन्होंने मुझे पुकारा कि अपना सर उठा लो, तुम्हारी तौबा आसमान से नाजिल हो चुकी है। तो मैं अल्लाह के लिए 1 साल तक सजदा में पड़ा रहा और मैं हज़रत हूद अलैहिस्सलाम के साथ सजदा में शरीक था जब उन्होंने अपनी कौम के साथ सजदा किया था। मैं उनको भी उनकी जाहल कौम को बार बार दावत देने पर अताब करता था, हत्ता कि वो भी अपनी कौम पर रोए और मुझे भी रुलाया। और मैं हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की ज़ियारत भी किया करता था और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास अमानतदारी के ओहदे पर फाइज था। और मैं हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम को वादियों में मिला करता था और अब भी उनको मिला करता हूँ। मेरी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से भी मुलाकात हुई थी, उन्होंने तौरात सिखाई थी और फरमाया था, अगर तुम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात करो तो उनको मेरा सलाम कहना। और मैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से भी मिला हूँ और उनको उनका सलाम भी पहुँचाया है। और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने मुझे फरमाया था, अगर तुम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलो तो उनको मेरी तरफ से सलाम पेश करना। तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंसू उतर आए और रोने लगे। फिर फरमाया, और ईसा अलैहिस्सलाम पर भी रहती दुनिया तक सलाम हो, और ए हम्मा, अमानत पहुंचाने की वजह से तुम पर भी सलाम हो। हम्मा ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप भी मेरे साथ वही करें जो मूसा बिन इमरान अलैहिस्सलाम ने किया था। उन्होंने मुझे तौरात सिखाई थी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको सूरा वाक़िया, सूरा मुरसिलात, सूरा अम्मा यतसाअलून, सूरा इज़ा शम्स कुविरत और मुअव्वज़तैन और कुल हुवल्लाहु अहद सिखलाईं और फरमाया, ऐ हम्मा, अपनी ज़रूरत हमारे सामने पेश करो और हमारी ज़ियारत करना ना छोड़ना। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, फिर जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो गया और इसकी हमें खबर ना हुई, ना मालूम वो जिंदा है या फौत हो गया। हदीस पाक का मफ़हूम है, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया,
ان حامت ابن حیم ابن لاقیس فی الجنہ، حامہ بن حیم بن لاقیس جنت میں جائے گا۔ محترم ناظرین، یہ واقعہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب احکام المرجان سے آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا ہے۔